हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या एंड आज आई विल टेक यू थ्रू माय प्रोसेस ऑफ मील प्रेप या बैच कुकिंग, जिससे आप अपने किचन में बहुत सारा वक्त बचा सकते हो, हेल्दी खाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, हर वक्त रेडी रह सकते हो। मैं मील प्रेप या बैच कुकिंग क्यों करती हूँ इज बिकॉज आई डू नॉट हैव two times help available in my kitchen. I want I don't have the time to make balanced healthy meal from scratch every time. I don't have the time and the energy to clean the kitchen to my satisfaction every time and do this repeatedly every time. हमें टेस्टी खाना भी चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस खाना भी चाहिए, और मेरे पास कोई हेल्प नहीं है यहाँ अवेलेबल। आई डील विथ ऑल द किचन वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, डूइंग द एक्चुअल वर्क एंड क्लीनिंग अप आफ्टर, ऑल बाय माई सेल्फ। तो इसलिए मेरे लिए जो मील प्रेप एंड बैच कुकिंग है ये नॉन नेगोशिएबल है। ओके, सो आई वॉन्ट टू मेक समथिंग वेरी क्लियर बिफोर आई स्टार्ट दिस, that if in India you have the following, which is two times help in the kitchen, you have time to make a balanced healthy meal from scratch every time and do this every day. You don't have to meal prep. You can eat, cut fresh veggies every time and prepare from scratch. Do that if you have the luxury to. I do not have it. Now let's also get to the point why I meal prep. मैं इसलिए मील प्रेप करती हूँ ताकि मैं हर मील में एक हाई प्रोटीन, हाई वेजिटेबल मील रेडी कर पाऊं अंडर 30 मिनट्स। ठीक है, विच इंक्लूड्स द क्लीन अप टाइम। The second reason is I am rebuilding my career after the baby, for which I really need a lot of time. The third reason is I want to get physical movement and sunlight for myself and my baby. Now, the other thing that I want to state before I start showing you this video is कि it is not necessary that you pick up everything from the video. आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो वर्कआउट करता है वो आप करिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठंडी रोटी खाना मेरी फैमिली में वर्कआउट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम लोग रोटियों को उसी दिन के लिए रखते हैं जब वो एक्चुअल में गर्म बन पाए, और बाकी दिनों में वी ट्राई टू मेक थिंग्स विच कैन बी ईटन ठंडा या विच कैन बी ईटन पुराना। आई स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन वॉट वी वॉन्ट टू ईट फॉर द वीक और 10 days, और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आई स्टार्ट विथ द प्रोटीन्स सबसे पहले। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, हमारे लिए प्रोटीन के सोर्सेज आर चिकन, एग एंड पनीर, फॉलोड बाय वेजिटेबल्स। सो वो सारी सब्जियां जो फ्रीजर में चेंज नहीं होती हैं उतना ज्यादा, विच इज बेसिकली गोभी, ब्रोकली, गाजर, मशरूम्स, पालक, कैबेज, भिंडी, लौकी, जुकनी, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। देन कम्स द कार्बोहाइड्रेट। तो मेरे लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो दाल है, अलग अलग तरह की दालें। बट माई हस्बैंड एंड बेबी इवन ईट लाइक हाई ग्लाइसेमिक लोड के कार्बोहाइड्रेट, जैसे व्हीट है या राइस है। ठीक है, मैदा मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में। एंड देन द सोर्सेज ऑफ फैट, विच इज घी, बटर, योर ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे ऑयल्स। तो ये लिस्ट बनती है एंड देन आई गो एंड ऑर्डर द, या तो ऑर्डर करती हूँ तो जा करके लेकर के आती हूँ। आई यूज a method called 1:1:1 in most of the things that I prepare, which is eat one, जो भी फ्रेश चीज बनी है आज, उसको आज एक पोर्शन खा लो, एक पोर्शन फ्रिज में डाल दो जो कि 2 या 3 मील के बाद आप खा सकते हो, 1 या 2 मील के बाद खा सकते हो, और एक पोर्शन को फ्रीजर में डाल दो जो कि आप 4, 5, 6 दिन बाद कभी भी खा सकते हो। तो 8 से 10 घंटे का ये जो प्रिपरेशन है सारी चीजों का, और these are the 15 meals that can be made from this 8 to 10 hours of work. एंड ये जो 15 मील्स हैं ये लगभग आर 40 से 45 पोर्शंस हैं ये। ठीक है, 15 मील मतलब 40 से 45 पोर्शंस, क्योंकि हर मील कोई एक बार नहीं खा रहा है, हर मील एटलीस्ट 3 बार खाई जा रही है। कुछ मील्स 2 बार खाई जाएंगी, कुछ मील्स 3 से ज्यादा बार खाई जाएंगी। ये जो मेन्यू है, इसमें जो भी डिशेस हैं ये बहुत ही वर्सेटाइल डिशेस होती हैं, जो कि मैं क्योंकि न्यूट्रिशन मैं सीख रही हूँ और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में।
अपनी कम्युनिटी के साथ कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट। तो मैं तो कर रही हूँ, बट मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपने तरीके का खाना खाते हैं। तो ये जो डिशेस का मेन्यू है काफ़ी वर्सेटाइल है। इस मेन्यू में से मेरे लिए भी चीज़ें निकल आती हैं, हस्बैंड के लिए भी निकल आती हैं और बच्चे के लिए भी निकल आती हैं। सो मैं अपने घर में कोई भी आरबीडी ऑयल्स नहीं यूज़ करती हूँ, रिफाइंड, ब्लीच्ड या डिओडराइज्ड ऑयल्स, एवर सिंस आई जॉइंड माय न्यूट्रिशन कम्युनिटी। ठीक है, तो द ऑयल्स दैट वी यूज़ आर बटर, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल एंड घी। एंड घी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है हमारे यहाँ, क्योंकि उसको डायरेक्टली एज गुड फैट भी लेते हैं। सो बेसिकली आई मेक माई ओन घी। दो तीन रीजंस ये हैं कि एक तो यहाँ जो घी बाहर मिलता है उसमें वो घी की खुशबू नहीं आती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि घी बनाने के वक्त के बाद जो घर जैसा सूंधा सूंधा महकता है ना, दैट इज अनबीटेबल। तो घी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास भी कि क्या डायरेक्ट ऐसे घी खा लेते हो? तो हमारी जो कोच है, न्यूट्रिशन कोच स्तुति समन्वय, शी हैज़ क्लियर्ड अप सो मेनी डाउट्स अबाउट घी एंड उसको कैसे खाना है और कितना खाना है। और इतना पैलेटेबल है, इतना अच्छा है, और अ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व कर देता है घी कि आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग सम टाइम इन मेकिंग घी एवरी 15-20 days। ओके, सो सबसे जो अनोइंग और सबसे मेरे लिए हार्ड काम है वो है सब्जियों को धोना, चॉप करना। सब स्पेशली लहसुन प्याज मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। हरी सब्जियां तो फिर भी फटाफट हो जाती हैं। तो मैं हर 15 दिन पे एक गुड क्वांटिटी ऑफ लहसुन प्याज छील कर रख लेती हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट खुद बना के रख लेती हूँ। तो प्रोटीन के अराउंड बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हम लोग करते रहते हैं कि कैसे इतना ग्राम प्रोटीन डालें, ये डालें, वो डालें। बट न्यूट्रिशन सीखते और समझते वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने महसूस किया है वो है सब्जियों को इनकॉर्पोरेट करना अपनी लाइफ में। एंड स्पेशली जब आपके पास हेल्प नहीं हो, अम, हर वक्त फ्रेश सब्जी धोकर, प्रोक्योर करके, पहले धो के, साफ काट के या उसको तुरंत बनाने की, तब इसको सब्जियों का इंटेक सही रखना सबसे बड़ा मुझे टास्क लगता है। तो मैं ये जितनी भी सब्जियां आपको दिख रही हैं, ये सारी सब्जियों को क्लीन करके, चॉप करके, स्टोर करने का जो काम है, जो एक सबसे बड़ा टास्क है, वो मेरे मील प्रेप के फर्स्ट डे में करती हूँ। एंड ये इतना इजी कर देता है सही इंटेंशनल खाना खाना, अम, कि जब मुझे भूख लग रही होती है तो एज अ स्नैक मैं सब्जी की तरफ जाती हूँ रादर देन समथिंग एल्स। तो मेरा बेटा ना 2 साल का है और वो सुबह दोपहर शाम तीनों मिला करके लगभग 3 या 4 तरह की सब्जियां खाता है। कितनी भी क्वांटिटी में खाए पर खाता है। ब्रोकली, गोभी, गाजर, मशरूम, बेल पेपर्स, जुकीनी, लौकी, सब खा लेता है लगभग लगभग। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग मदर्स कितना स्ट्रगल करते हैं ना कि हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता, या कितना भी कोशिश कर लो हेल्दी दिखाने के लिए, वो वही खाता है जो मतलब ईज़ी है, पैकेट वैकेट वाली चीज़ें। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जब जो किचन का लीडर होता है, वो जब सिर्फ़ बनाता नहीं है हेल्दी या बनाता नहीं है सब्जियाँ, वो खाता है बहुत ज़्यादा सब्जियाँ, तो ये इफ़ेक्ट, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट सब पर आ जाता है, ठीक है? तो क्योंकि रस्किन इतनी सब्जियां हर वक्त देखता है और इतनी सब्जियां मम्मी को खाते हुए देखता है, ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच डिनर सब में, ही हैज गॉटन एन हैबिट ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे छिला हुआ लहसुन मिलता है पैकेट्स में, बट हम लोग जा नहीं पाए थे इंडियन स्टोर, तो मैंने ऐसे कुछ लगभग ½ kg लहसुन उस दिन छिल लिया था। एंड लगभग ये कुछ 2 किलो प्याज छिल के मैंने बॉक्स में रख लिया था, क्योंकि मील प्रेप में बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा ये आगे पूरे दिन।
तो ना सबसे बड़ा सवाल आता है कि सब्जियों को पहले से काट के रखने से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब हो जाती है या वो टेस्ट सेम नहीं करती हैं। तो मैं बिल्कुल भी ये डिनाई नहीं करूँगी कि येस वो टेस्ट बिल्कुल सेम तो नहीं करती हैं, बट मतलब मुझे ये लगता है कि लेसर डेविल चूज़ करना चाहिए या नोन डेविल को चूज़ करना चाहिए रादर देन अननोन डेविल। अगर आपके पास कटी हुई सब्जियाँ प्रिपेयर्ड रहेंगी आपके फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो आप ऑटोमैटिकली मतलब आप एक बुरे डिसीज़न की तरफ खाने को लेकर के जाने के चांसेस आपके कम रहेंगे। तो थोड़े से कम न्यूट्रिशन वाला पालक खाना इज़ बेटर देन ईटिंग a pizza or a I don't know a samosa or a आलू फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लेसर डेविल चूज करते हैं। और अभी अपने हैबिट बिल्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं मेरी फैमिली में भी, खुद को बेटर बेटर अटेम्प्ट देने के लिए एट हेल्थ, आई चूज टू क्लीन दीज सब्जियां, बॉईल करती हूँ, थोड़ा सा सेमी बॉईल करती हूँ एंड उनको फिर ठंडा करके आई कीप देम इन द फ्रीज़र। सो जो भी सारी टोटल सब्जियां आती हैं उनको पहले तो एक फ्रेश पोर्शन, एक मिक्स वेज बना लिया या कोई सूप बना लिया या जो भी अवेलेबल है उस टाइम पे उस हिसाब से बना लिया। बाकी को सेमी बॉईल करके ड्राई करके आई क्लिंग फिल्म एंड पुट इट इन द फ्रीज़र। ठीक है, टू यूज़ लेटर। बहुत सारी कंपनीज अब खुद सब्जियां क्लीन करके कट करके फ्रोजन पैकेट्स में आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड डू हियर इज कि आपको सब्जी खाना पहले सीखना है, ना ही कि पहले ही 10वें स्टेप में पहुंच के तुरंत फ्रेश खाओ या तुरंत काट के खाओ या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्वेश्चन करना। पहले सब्जियां खाना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले सब्जियां रेडिली अवेलेबल होनी पड़ेंगी घर में। तो मेरा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ये मील प्रेप की प्रैक्टिस को करने का, वो ये है कि मेरे पास रेडिली अवेलेबल वेजिटेबल्स होने चाहिए एट ऑल टाइम्स। बहुत सारी कंपनीज अब खुद सब्जियां क्लीन करके कट करके फ्रोजन पैकेट्स में आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड डू हियर इज कि आपको सब्जी खाना पहले सीखना है, ना ही कि पहले ही 10वें स्टेप में पहुंच के तुरंत फ्रेश खाओ या तुरंत काट के खाओ या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्वेश्चन करना। पहले सब्जियां खाना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले सब्जियां रेडिली अवेलेबल होनी पड़ेंगी घर में। तो मेरा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ये मील प्रेप की प्रैक्टिस को करने का, वो ये है कि मेरे पास रेडिली अवेलेबल वेजिटेबल्स होने चाहिए एट ऑल टाइम्स। सो ऑल्सो आई मेक माई ओन जिंजर गार्लिक पेस्ट। कुछ नहीं करना है, जिंजर गार्लिक दोनों अच्छे से छील के एंड वॉश इट, सुखा लो और उसके बाद मिक्सी में डाल के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालो। आई यूज़ ऑलिव ऑयल क्योंकि मेरा मेन रीज़न जिंजर गार्लिक पेस्ट को बनाने का ये है क्योंकि वो मार्केट वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट में सीड ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, रेप सीड ऑयल होता है, कोई ना कोई ऑयल होता है उसमें सीड वाला। तो I, at any cost, do not want to use any kind of seed oils in my food. तो इसमें से कुछ पोर्शन आई पुट इन द फ्रीज़र फॉर लेटर यूज़। हफ्ता 10 दिन 1 महीने बाद भी ये आराम से यूज़ हो सकता है फ्रीज़र के अंदर। और कुछ पोर्शन फ्रिज में रख करके जो मील प्रेप हो रहा है एवरी डे भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें बन रही हैं उनमें डालने के लिए। तो मैं एक पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गई थी विच वॉज बेसिकली, ये मैंने ग्रेवी बनाई थी जिसका सेम रूल से ईट वन फ्रिज रेफ्रिजरेट वन एंड फ्रीज वन से। तो ये फ्रोजन पोर्शन है क्योंकि बाकी दोनों पोर्शंस यूज़ हो गए हैं। तो दिस इज़ द ग्रेवी का क्यूब। ओके, और ये ग्रेवी बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाई थी। यू कैन कॉमेंट इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे बनती है। और ये काफ़ी वर्सेटाइल ग्रेवी है एंड सिंस वी आर नॉन वेजिटेरियंस तो ये काफ़ी वो चिकन के साथ बहुत ही अच्छा पेयर कर जाती है ये ग्रेवी।
Another thing that I forgot to record was my marinade chicken marinade preparation. जितना भी प्रोटीन चिकन लेकर के हम आते हैं उसको पहले सबसे पहले बिकॉज़ वो उसके खराब होने का सबसे ज़्यादा पोल्ट्री का चांस होता है, तो उसको सबसे पहले करके ख़त्म करते हैं। आई डिवाइड इट इंटू 2-3 पोर्शंस एंड अलग-अलग तरह के फ्लेवर्स का मैरिनेशन कर लेते हैं। तो ये वही मैरिनेटेड चिकन है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, थोड़ा-सा सरसों का तेल डाला है, मैरिनेटेड चिकन डाला है, और ये ग्रेवी के क्यूब्स डाल दिए हैं। आई कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड मीनवाइल ये पीछे से पूरा अपना कुक हो जाता है, रेडी हो जाता है। दिस टेक्स लेस देन 20 minutes फॉर अ वेरी टेस्टी homely made chicken to be ready. And while the whole chicken and lunch was getting ready, तो मैं सब्जियां चॉप करके, मैंने आपको बताया था क्या क्या मैंने चीज़ें बनाई हैं उसमें, तो मैं मोमोज चिकन मोमोज बनाने के लिए मैं सब्जियां चॉप कर रही हूँ, विच इज़ बेसिकली कैबेज है, कैरेट है, स्प्रिंग अनियंस है। तो इनको चॉप करके एंड आई एड देम टू द चिकन मिन्स, एंड बाकी लोग घर में व्हीट की रैप्स उसके कवरिंग्स खाते हैं। आई डू माइन इन कैबेज का पत्ता। ओके, सो दिस इज द मैरिनेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। तो मैं ये बाद में आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ कि ऐसे मैरिनेट करके जिप लॉक बैग्स में आई पुट देम इन द फ्रीजर, ऐसे अलग अलग करके, ताकि एक निकालने में कोई और थॉ ना हो या और कोई टच ना हो। मेरी नेपाली फ्रेंड ने मेरे को बहुत ही ऑथेंटिक नेपाली मोमोज बनाना सिखाया है, और तब से दिस हैज़ बिकम अ एक्सट्रीमली स्टेपल फॉर मी, क्योंकि माय हस्बैंड ऑल्सो लव्स इट। प्रोटीन चला जाता है, यूज़ हो जाता है, सब्जियां चली जाती हैं शरीर में। इसके साथ एक सूप भी बनाते हैं जो जनरली कोलकाता में मिलता है, मोमो सूप, वो भी बनाती हूँ मैं, वो भी स्टोर कर लेते हैं, विच इज़ अगेन उसमें भी बहुत सारी सब्जियां चली जाती हैं। माई सन लव्स ऑल दोस, क्लियर सूप टाइप का होता है बट बहुत सब्जियां डाल के बनाती हूँ मैं। एंड मैं अपने खाने के लिए इसमें कैबेज रैप करके बनाती हूँ। जनरली वो सब एटकिंस डाइट वगैरह होती है ना, उसमें बताते हैं आपको कैबेज रोल मोमोज। तो अगर आपको वेज मोमोज बनाने हैं तो आप सीधे इससे बना सकते हो। दिस हैज़ कैबेज, कैरेट्स, स्प्रिंग अनियंस, मैं गोभी भी डालती हूँ, मशरूम भी डालती हूँ, बट अभी इसमें नहीं डाला हुआ है। बट आई एम मेकिंग चिकन मोमोज, तो मैं चिकन मोमोज में भी सब्ज़ी डालती हूँ, सो मैं इतनी ही सब्ज़ी डालती हूँ। ये देखिए, दिस द ग्रेवी चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी एंड आई ईट इट विथ दाल का चीला, and my husband eats it with a roti or a rice, and my baby eats it with both. So this is ready, like under 20 minutes you get this kind of meal ready, and इसके साथ कोई एक सब्जी भी तैयार रहती है। देखो कुछ होनी है। हाँ, जो रेडी हो गई। अरे मैं फाइन मोड़ देते हैं। ओके। मेरा ना बहुत ही ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो क्लियर रहता है कि एक सबसे पहले जब कोई भी मील प्लेट रेडी करनी है तो उसमें प्रोटीन और सब्जी से मोर देन 70% ऑफ द प्लेट को भर देना है, और उसके बाद बाकी चीज़ों को ऐड करना है। तो
दिस इज अगेन अ कीमा प्रिपरेशन, चिकन कीमा प्रिपरेशन। थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया था मैंने विद कोकोनट मिल्क एंड करी लीव्स। सो लेट अस नो इफ यू वांट द रेसिपी। मैं पोस्ट कर दूंगी नीचे इसके। इसको भी सेम रूल से बनाया था, विच इज ईट वन, रेफ्रिजरेट वन एंड फ्रीज वन। सो कैबेज को ना ऐसे, कैबेज जो आता है उसमें जो बीच में थिक वाला पार्ट होता है उसको काट के हटा दो, तो दोनों साइड आपको ऐसे पतले पतले पोर्शंस मिलेंगे, जिसके बीच में आप चाहे चिकन रखो, पनीर का मसाला रखो, वेज रखो, एंड देन यू रोल इट एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वेरी टेस्टी मोमो। एंड मैंने मोमो की चटनी भी बनाई थी जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो ये व्हीट कवरिंग बना रही हूँ मैं फॉर हस्बैंड। उनको वो कैबेज वाले कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट ही ऑल्सो लाइक्स द व्हीट कवरिंग मोमोज। तो इसको भी सेम रूल से ईट वन, रेफ्रिजरेट वन। तो इसमें रेफ्रिजरेट वाला नहीं करते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेट करके मोमोज वो खराब हो जाएंगे, वो चिपक जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उनमें। तो आई कीप द मसाला रेडी इन द रेफ्रिजरेटर एंड एक पोर्शन को फ्रीज कर देते हैं पूरा बना करके। तो यू कैन जस्ट टेक इट आउट एंड स्टीम इट एंड ईट इट। और इसके साथ चटनी भी बनाई है जो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई हूँ। दो तरह की चटनियाँ बनाई हैं, वन फॉर द फ्रीजर, वन फॉर द टेबल एंड वन बैच फॉर द फ्रिज, which I will not make, but just put it in the fridge. The momo masala and the dough. Meanwhile, I also did like बिना चीनी का गाजर का हलवा, क्योंकि बहुत दिन से कुछ भी स्वीटिश सा नहीं खाया था। तो हमारी कम्युनिटी में ना दूध डेयरी को लेकर के कोई भी ऐसे परहेज़ नहीं है, हमें खाने को बोला जाता है। और हमारे जो कोच है उन्होंने, दिस इज़ लाइक, गाजर खुद में इतना ज़्यादा स्वीट होता है कि उसमें चीनी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट आई डू इज़ आई टेक अ लॉट ऑफ मिल्क, मोर देन लाइक 1.5 kg, एंड आधा किलो या 1 किलो गाजर का हलवा बनाया था। काफ़ी ज़बरदस्त बना था। क्या हुआ? ब्रोकोली? Do you want more broccoli? So these are the two carbohydrate sources for us. ये उत्तपम, इडली और डोसे का बैटर है, और ये दूसरा वाला मेरा जो मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द का बैटर है, जिससे हम इडली, डोसा, चीला, रैप्स सब कुछ बनाते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट मेरे फ्रिज में हमेशा बैटर रहता है किसी ना किसी चीज़ का। मतलब एक थोड़ा सा हाई ग्लाइसीमिक लोड वाला जो जिसमें राइस वगैरह है, और एक जो सिर्फ दाल का बैटर होता है। इससे क्या होता है ना कि बहुत ही फटाफट वाली चीज़ें ईजी बन जाती हैं। कि रैप बनाना है, अच्छा ठीक है, बाहर से नहीं लेकर के आना है टोर्टिया या वो सब, फटाफट चीला बनाया एंड यू ऐड योर पनीर एंड वेजीज एंड स्टर फ्राइड वेजीज एंड सॉस एंड वट एवर, एंड देन यू ईट इट फटाफट। मेरे हस्बैंड को इडली इतनी पसंद है कि इट इज़ अ नो ब्रेनर फॉर मी। इडली 6 वाला स्टैंड आता है, 3 लेवल्स में चावल वाला बैटर डालो, 3 लेवल्स में दाल वाला बैटर डालो, एंड दोनों की मील रेडी हो जाती है। ईट इट विद अ सांभर, सांभर में बहुत सारी सब्जियां डाल दो और कोकोनट चटनी, तो सब कुछ आ गया। तो ये वाली जो चटनी है ना, ये चने दाल और कोकोनट को हाफ हाफ मिला करके बनाती है। ये रेसिपी मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से ली है, जो कि कोलकाता में जो स्ट्रीट वेंडर्स चटनी बनाते हैं ना, ये वैसे है। तो इसको, दिस इज़ नथिंग, चना दाल को थोड़ा सा सरसों के तेल में रोस्ट करके, भिगो करके, और अदरक, मिर्ची, धनिया, करी लीव्स के साथ यू पीसोफाई, एंड
क्योंकि मुझे बैच प्रेप करना होता है, तो मैं एक पोर्शन इसका फ्रिज में रखती हूँ, एक क्यूब्स में जमा करके फ्रीज़र में रखती हूँ, और एक पोर्शन इसका जिप लॉक बैग में एज इट इज़ बिना पीसे फ्रीज़र में डाल देती हूँ कि जब नेक्स्ट बैटर मैं जो बनाऊंगी उस बैटर के लिए आई ऑलरेडी हैव वन पोर्शन रेडी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ निकालना है इस बैग को, थोड़ी देर डिफ्रॉस्ट होने देना है, एंड देन यू जस्ट पीसोफाई इट, कोकोनट ऐड कर लेना बस। And this is yet another extremely versatile protein option, which is basically chicken kebab. ये जो चिकन कबाब मैं बना रही हूँ, इसको आप इतने तरीकों से खा सकते हो। आप इसके रैप बना सकते हो, रोल्स बना सकते हो, आप इसको टिक्के की तरह रोस्ट करके खा सकते हो, आप इसको ग्रेवी में डाल के खा सकते हो, आप इसको जस्ट एज अ स्नैक फिंगर फूड में अपने बेटे को भी देती हूँ। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल है, और ये मैं हमेशा 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 अपने फ्रीज़र में रखती हूँ इसको बना करके, एंड ये आराम से 15-20 दिन चलता है। एंड दीज आर द कबाब्स दैट आई हैव मेड। इसको मैं फ्रीज़र में डालूंगी अभी ट्रे में, और जब ये फ्रीज हो जाएंगे देन आई विल टेक देम आउट, क्योंकि ये ट्रे बहुत बड़ी होती है तो काफ़ी स्पेस लेती है, एंड सिंस आई यूज़ अ लॉट ऑफ फ्रीज़र थिंग्स, मैं इसको छोटे से जिपलॉक में बंद करके एयर टाइट आई विल कीप इट इन द फ्रीज़र। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का प्रिपरेशन हो रहा है, विच इज़ बेसिकली गोभी, ब्रोकली, गाजर, मटर की एक सब्ज़ी है। और इसके साथ ब्रोकली, पनीर और मशरूम का एक स्टर फ्राई कर रही हूँ, जिसका सूप बनाएंगे, विच इज़ अमेजिंग। क्रीम ऑफ मशरूम जैसा सूप होता है, बट उसमें मैं थोड़ा सा ब्रोकली और पनीर भी डाल देती हूँ टू ऐड दिस थिंग। खाना खाने जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो ना मैं सारी सब्जियों को पूरा पका करके नहीं रखती हूँ। भिंडी जैसे है तो भिंडी और प्याज को साथ में काट के फ्रीज़र बैग में डाल के पुट इट इन द फ्रीज़र, निकाला, जीरे का तड़का लगाया और ये डाल दिया, भिंडी बन के रेडी हो जाती है। तो सेम गोज़ विद ऑल द अदर वेजिटेबल्स। तो मैं पहले क्या करती थी ना, मैं पहले बहुत सारी सब्जियां एक साथ बना करके रख लेती थी, पर आई रियलाइज्ड कि हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी खाने में, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसको खाने में। तो ये जो है आई रियलाइज दैट मैं इसको ऑलमोस्ट प्रेप, क्लीन्ड, सेमी बॉइल्ड एंड रेडी करके रखती हूँ, ताकि जो इसका कुकिंग टाइम है वो बहुत बहुत शॉर्ट हो जाता है। जैसे ही खाना है, लाइक विद इन 15-20 मिनट्स दिस गेट्स रेडी। ये भी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बाय द वे। दीज आर पालक के क्यूब्स, जो कि पूरा आपका लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, मसालों के साथ भुने हुए क्यूब्स रेडी हैं ये। इनको बस निकालना है, पैन पे डालना है। यू ऐड योर पनीर, यू वांट टू ऐड चिकन, यू वांट टू ऐड एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन टू इट, एंड योर मील इज रेडी। ये देखिए, ये मेरा फ्रोज़न पनीर का फ्रोज़न भिंडी का जो पैकेट है, जो मैं अभी आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले। दिस इज़ हाउ आई मेक इट। मिर्ची नहीं डालो ना। Yes, Bitu. Yes. Yes, Bitu. सो दिस वॉज माई मील प्रेप। मैंने बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से इसको रिकॉर्ड किया है, एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु व्लॉग एंड शूट दीज थिंग्स, बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इफ़ यू हैव टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ टू रिकॉर्ड इट नेक्स्ट टाइम, प्लीज कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो what did you like, what you did not like, or what did you pick up from this. And if you really want more options of meal prep, मैं क्योंकि हर हफ्ते सेम नहीं होता है, हर 10 दिन पे सेम नहीं होता है, कुछ नई नई डिशेस भी बनती हैं हर बार।
So let me know if you want more of such videos. Obviously, better production, but more of such videos. Thank you.